गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा कक्षा 7 में पाठ 3 स्वावलंबन के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा पाठ 3 स्वावलंबनम। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कृष्णमूर्ति श्री कृष्णस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ है। श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धे आसीत। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के पिता समृद्धे धनवान आसीत थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः इसलिए तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि आसन। सुख साधनानि सुख साधन थे, अर्थात उसके घर में सारी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् उसके विशाले भवने, विशाल बड़े भवने घर में, चत्वारिंशत् 40 स्तंभा खंबे आसन थे। उसके विशाल भवन में, उसके बड़े घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन। तस्य उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु 50 उसके जो थे 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 गवाक्षा 50 गवाक्षा खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि 44 द्वाराणि दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानी विद्युत बिजली के, व्यजनानी पंखे, च और आसन थे। कि उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र वहां 10 सेवका सेवक अर्थात नौकर, निरंतर लगातार, कार्य कुर्वन्ति सम करते थे। वहां 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता च माता और पिता, निर्धनौ गरीब, कृषक दंपति कृषक किसान दंपति थे। कि परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत। तस्य गृहम् उनका घर, आडंबर विहीनम दिखावे से रहित, और साधारण च आसीत और साधारण था। उनका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्री कृष्ण कंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन उसके अर्थात श्री कृष्ण के, सह साथ, प्रातः 9 वादने प्रातः सुबह, 9 वादने 9 बजे, तस्य गृहम् अगच्छत् उसके गृहम् घर, अगच्छत् गया। एक बार श्रीकंठ उसके अर्थात श्री कृष्ण के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सब शक्तिया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहां श्री कृष्ण तस्य माता पिता च, वहां कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने सब शक्तियां अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम आदर सत्कार अकुर्वन् किया। कि वहां कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने
अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, श्रीकंठ एकथत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र मित्र, अरे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं आपके सत्कार से, कि जो आपने मेरा आदर सत्कार किया है, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव ग्रहे को अपि भृत्य न अस्ति। केवलम केवल, इदमेव, इदमेव यही, मम दुखम मेरा दुख है, कि मेरा केवल यही दुख है, यत कि तव ग्रहे तुम्हारे घर में एको अपि भृत्य न अस्ति, एको अपि एक भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। केवल मुझे यही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मम सत्काराय मेरा सत्कार के लिए, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत अधिक कष्ट हुआ है। मम ग्रहे तु बहवे कर्म करा संति, मम ग्रहे तु मेरे घर में तो बहवे बहुत सारे, कर्म करा कार्य करने वाले अर्थात नौकर, संति हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। नेक्स्ट पैरा देखो, तदा श्री कृष्ण, तदा कृष्ण मूर्ति एवदत, तब, तदा तब, कृष्ण मूर्ति एवदत, कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्म करा संति, मम अपि मेरे भी, अष्टौ आठ, कर्म करा नौकर, संति हैं, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति, कि ते च और वे क्या हैं, द्वौ पादौ दो पैर, द्वौ हस्तौ दो हाथ, द्वे नेत्रे दो नेत्र, और द्वे श्रोत्रे इति और दो कान, कि मेरे भी 8 नौकर हैं। वे क्या हैं, कि दो मेरे हाथ, दो पैर, दो हाथ, दो नेत्र और दो कान, ये सब 8 क्या है, मेरे नौकर है। एते प्रतिक्षणम मम सहायिका, एते यही ही, प्रतिक्षणम हर समय, मम सहायिका मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, परंतु किंतु तब तुम्हारे भृत्या तुम्हारे नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सब जगह उपस्थिता भवितुम उपस्थित भवितुम होने में नहीं, न शक्नुवंती समर्थ नहीं हो सकते, कि परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो सब कार्याय भृत्याधीन है, तुम तो सब कार्य अपने कार्य के लिए भृत्या अधीन है, भृत्या नौकर के अधीन अधीन हो, तुम अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा 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 ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, यदा यदा जब कभी, जब भी, ते अनुपस्थिता वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा तब तब, त्वम कष्टम अनुभवसी तब तब तुम कष्टम कष्ट का अनुभवसी अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही होता है, न कदापि कष्टम भवति कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ एवदत, श्रीकंठ ने बोला, मित्र हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी मेरे मन में, महती बड़ी प्रसन्नता हुई, कि तुम्हारे इन वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि सब कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि,
अधुना अब, अहम अपि मैं भी, सब कार्याणि अपने कार्य, स्वमेव स्वयं ही, कर्तुम करना, इच्छामि चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु ठीक है, सार्ध द्वादशवादनम इदम। अच्छा, सार्ध द्वादशवादनम 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर जाता हूं। तो ये था बेटा आपका पाठ 3। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।